चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड किए, सही है ना? क्लियर? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे हम लोग काम कर लिए, ठीक है। और आज वाले क्लास से आवाज क्लियर है सबको मेरी? आवाज धीरे तो नहीं है? यस यस। मीनिंग ये कि पिछले वाले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड किए थे और फिर वैसा ही कि दैट इज होता क्या नहीं होता, मेथड ऑफ सॉल्विंग आ जाना चाहिए। तो दिमाग में बिठा लीजिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग आ जाना ही चाहिए। सिमिलर फैशन में आज हम लोग को ग्राफ शुरू कर, ठीक है। और ग्राफ से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी क्लास मिस ना हो, वह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही फिजिक्स शुरू होता है, ऐसे समझ लो, यहाँ से फिजिक्स शुरू, ठीक। भले अभी शुरू होने में 7-8 क्लास और है, ये भी कह रहे हैं कि ऑफिशियली अगर जो बोल दे कि पहला चैप्टर जिसको मैं वेक्टर बोलता, ठीक, तो वेक्टर शुरू करने में अभी भी 7-8 लेक्चर लगे, कम से कम लगेंगे, हो सकता है ज्यादा भी लगे। वो आपके फ्रिक्वेंसी पर, समझने के टेंडेंसी पर, क्या कितना जल्दी चीजों को पकड़ पाते हो, ग्रैब कर पाते, ठीक है। तो डिपेंड ये करता, सीधा सीधा मतलब ये कि एक नॉर्मल सी बात कि आपको हर हाल में ग्राफ पूरा कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक। चलो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करें, कॉपी पेन लेके बैठोगे, हो सकता है आज वाले क्लास में प्रैक्टिस वाला पोर्शन थोड़ा कम हो सकता है मे बी, ठीक है। लेकिन जो जो चीजें बताऊं उसे अच्छे से पकड़िएगा, अच्छे से पकड़िए, क्लियर? ठीक है। कंटेंट स्ट्रांग रखना है, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड चल रहा होगा, इसमें ध्यान रखें, ठीक। चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करूं, पढ़ना तो खैर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से, ठीक है। क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, कुछ याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा? यस सर। भावना, 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 चलिए ठीक है। ये क्वाड्रेंट पढ़े होगे, जिसमें तुम लोग पढ़ता हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ, हाँ या ना? पढ़े हो? बोलो भाई, क्योंकि मुझे इसमें स्ट्रेट लाइन कुछ कुछ सर आपसे पता होना चाहिए, ठीक। कुछ कुछ समझाने के लिए आपको मुझे बातें पकड़ में आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और कह दे, जहाँ पे शौर्या कुमार लिखा होगा उसको पिन कर ले, ठीक, सभी लोग। अदरवाइज जितने बार जो लोग बोलेगा उसका स्क्रीन आ जाएगा, ठीक। जिस जगह पर शौर्या कुमार लिखा होगा उस वाले पोर्शन को पिन कर ले, ठीक है, क्लियर? देखो क्या सर? एक दो स्क्रीन होगा, जैसे मान लो कोई बोलता होगा, ठीक, कोई बोल रहा होगा तो अचानक उसकी स्क्रीन आ जाती है, ठीक। ऐसा हो रहा है किसी के साथ? यस सर। हाँ, तो जहाँ पे शौर्या कुमार लिखा हुआ होगा, जिस जिस जगह पर, उसके स्क्रीन को पिन कर ले, यानी मेरा जहाँ पर फोटो दिख रहा होगा, वीडियो दिख रहा होगा, उसको पिन कर ले, 2 बार क्लिक कर ले। फिर कोई कुछ भी बोलेगा तो कॉर्नर साइड में दिखेगा, तो स्क्रीन नहीं बदलेगी, क्लियर? समझ में आई बात ना? चलो, इस वाले पोर्शन में क्वाड्रेंट क्या था याद करो। ये वाला पोर्शन ऐसा और ये वाला पोर्शन ऐसा, ठीक। याद कर, तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता होगा, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे हाँ ना? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। बहुत बढ़िया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक जाता था याद करो, 0 to 90 डिग्री, कोई दिक्कत है? और इसी का मतलब क्या, 0 to π/2। सिमिलरली
ये कहां से कहां तक जाता होगा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी कहां से कहां तक? π/2 से कहां तक? पाई तक। फर्दर सोचो, ये कहां से कहां तक जाएगा? 180 डिग्री टू 270 डिग्री, यानी कहां से कहां तक? π/2, ये डेटा 3π/2 तक। क्लियर? सिमिलरली ये कहां से कहां तक? 270 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी ये वाला पोर्शन 3π/2 टू कहां से कहां तक? 2π तक। बता भाई, इसमें कोई तकलीफ है? पहले ये बात सोच, क्या इस सेक्शन में कोई तकलीफ? ये सब आप लोग पहले से पढ़ रखे होने चाहिए, हाँ ना? नहीं सर। नहीं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं पढ़ रखे हो? पढ़े हैं सर। ऐसा कैसे हो जाएगा? इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं शुरू होगी यार, और ट्रिग्नोमेट्री पूरा भरा पड़ा है आपके ऊपर। बोलिए, क्या ये वाला बात क्लियर है आप सभी लोगों को? यस सर। यस सर। एकदम पक्का पढ़े होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें इन सभी चीजों का। क्लियर? चलिए, इसके बाद ये वाला पोर्शन ऐसा कुछ होगा। एक सेक्शन और आप लोग को ध्यान होगा, ठीक? तो इसमें साइन पॉजिटिव होता था, साइन थीटा इससे पॉजिटिव होता था ना, ठीक? साइन या बेटर है वैसे भी ASTC, यानी इस वाले पोर्शन में ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें साइन पॉजिटिव। इस वाले पोर्शन में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव ASTC, इसमें tan पॉजिटिव होता होगा और इसमें cos पॉजिटिव। क्या ये भी बात ध्यान है, हाँ या ना? क्या अगर जो ध्यान होगा ये वाला पोर्शन साइन थीटा या cosec थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक? इसमें tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें और इसमें sec थीटा पॉजिटिव, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। क्लियर? इतना ध्यान है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक? फिर बोल रहा हूँ होता क्या है नहीं होता कोई मतलब नहीं, बस जैसे बोल रहा हूँ वैसे दिमाग में फिट करो और सारे क्वेश्चन जब बनवाना शुरू करो, ठीक? तो फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? तब फिर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सोचो, इस वाले पोर्शन में फर्दर मैं बोलूं पॉइंट, ठीक? पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे लिखता हो? मान लो P का कोऑर्डिनेट मैं बोलूं 3,4, ठीक? तो क्या ये वाला पोर्शन y एक्सिस और ये वाला पोर्शन x एक्सिस? क्लियर? तो P याद करना, ये x की वैल्यू 3 है, तो 3 कुछ यहां होगा और 4 कुछ यहां हो, ठीक? क्या ये P पॉइंट यहां होना चाहिए? देख लो तो, या नहीं? ये वाला पोर्शन 3,4 होना चाहिए या नहीं? क्या ये भी जानते हो, हाँ ना? यस सर। क्लियर? अगर जो मैं ऐसा कर देता, कोई Q पॉइंट है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोल देता -3,4, वो कहाँ होना चाहिए था? Q पॉइंट बना सकते हो? बोलो भाई। सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। अगर जो मैं R दे देता और ये मान लो -3,-4 होता तो थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, ठीक? अगर जो मैं S दे देता और ये देता था 3,-4 तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक? यानी पॉइंट का एलोकेशन कैसे कैसे बनाना है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? पहले सोच लो। नो सर। नो सर। कंफर्म? कंफर्म? यस सर। बहुत। अब सोचो, मैं धीरे धीरे करके, मुझे जो काम है फिजिक्स के लिए मैं तुरंत वहां पे पहुंचूंगा, ठीक?
दिमाग खुला रखना, आज वाले क्लास में फिजिक्स पक्का शुरू है, ठीक, और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड पे शुरू, क्लियर, ठीक है। ये वाली सारी चीजें हो सकता है जरूरत पड़ेगा तो मैं बाद में भी एक बार बताऊं, ठीक है। तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, भावना आपने मेरी पहली क्लास की, शायद आप मेरी पहली क्लास कर रहे हो, भावना, चलिए इस वाले पोर्शन में मीनिंग ये कि एस का कोऑर्डिनेट, अच्छा ये सब कुछ हो गया। अब सोचो, क्या गुजरे जमाने में तुमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था? यस सर। क्लियर, ठीक। अगर जो कोई पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, ठीक, एंड दूसरा पॉइंट कोई बी था जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, मान लेते हैं, ठीक, तो चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन इसको y एक्सिस बनाते, इसको x एक्सिस बनाते, क्लियर, इसको x एक्सिस बना। अब सोचो, क्या कोई पॉइंट ए यहां होगा और में भी कोई पॉइंट बी यहां, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या x2, y2 होगा? बोलो भाई, हाँ ना? यस सर। सर क्लियर है? हमको नहीं पता भी कि x1 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, हमको नहीं पता, ठीक। मैंने एक जनरल इक्वेशन बनाया, ठीक है। तो याद करो कि ए बी डिस्टेंस क्या गुजरे जमाने में, अगर जो नहीं भूला होगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ा करते थे। अरे हाँ ना भाई, सर यस सर। पक्का ना? क्लियर। चलिए इस वाले पार्ट को थोड़ा जल्दी लिखे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी लिखे। हो जाए तो बताएं जल्दी। पहले बोला रुकना नहीं है, ठीक। अभी इसमें सिखाने में बहुत टाइम जाएगा, स्ट्रेट लाइन तक आने में और आपको सीखने में बहुत सारी बातों पर दिमाग चलाना हो, ठीक। इसलिए मैंने बोला हो सकता है आज वाले क्लास में मैं उतना प्रैक्टिस ना करा पाऊँ, मे बी, ठीक है, लेकिन जैसे पिछले वाले क्लास में प्रैक्टिस करा रहे थे हर क्लास से, ठीक, तो मे बी इस वाले क्लास में प्रैक्टिस ना करा पाए, लेकिन लॉजिक पूरा सीख के रखेंगे तो अगले वाले क्लास की चीजें हम लोग के लिए आसान हो जाए,
ठीक, अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये बात हुई। अब इससे थोड़ा आगे बढ़े, जैसे मान लें, ठीक है, हम लोग को जो आगे पढ़ना है और जो ध्यान देने का वो क्या था कि क्या ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये सोच। है। यस सर। इसमें तो कोई दो बात नहीं, अरे देखने से लग रहा है कि ए और बी को अगर जो एक लाइन से मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बने। अरे हाँ ना, यस सर। ये ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई ग्राफ हो, कोई ना कोई इक्वेशन होगा। ठीक, तुम लोग को जैसे 10th में करता क्या होगा, मान लो ऐसे कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ कर, पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा है ना, क्लियर? यस सर। कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ, तुम लोग क्या करता होगा, चेक करो, तुम लोग करता होगा x का 4 गो वैल्यू रखा, x के अनुसार से y का 4 गो वैल्यू आएगा, उसको ग्राफ पे पुट करोगे, फिर एक वो लाइन से खींच दो। अरे हाँ ना, क्या यही करता था ना? यस सर। उतना काम करने का टाइम अब 11th-12th में नहीं है। क्या जो बोले क्लियर है? उतना टाइम नहीं है, ना मैथ्स वाला टीचर देगा ना मैं दूं, इंग्लिश वाला भी नहीं देगा। ठीक, मैं तो और नहीं दूं। ठीक, चलो मैथ में तो सामने वाले को ये ऑप्शन भी रहेगा कि चलो मैथ बना रहा है, ठीक, हमारा में कौन तो मैथ बनाएगा, हमारा में तो फिजिक्स का लॉजिक से काम कर। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, आया ना? यस क्लियर सर। ना? जल्दी जल्दी बातों को पकड़ना है, वो बात पकड़। ठीक, अब समझो, ठीक, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल रहना है। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला हो गया हम लोग का। अब सोचो, ये वाला पार्ट होता वाई एक्स, समझते हैं ना? ठीक, और ये वाला पार्ट होता एक्स एक्स, कोई दिक्कत? ठीक, हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बाद में, ठीक, लेकिन लॉजिक पहले ही से खत्म कर। चेक करो, अगर जो कोई पॉइंट ए होता, कोई पॉइंट ए होता जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक, और कोई दूसरा पॉइंट जो डिस्टेंस फॉर्मूले से तुमने चेक किया वो मान लो x2, y2 होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक कर, यहां से जब नीचे आएगा तो ये डिस्टेंस यहां से यहां x1 होता, यहां रखेगा तो क्या ये वाला पार्ट यहां से यहां तक x2 होता, ठीक, वैसे ही ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक क्या y1 होगा, और यहां से यहां तक क्या ये वाला पार्ट y2 होगा। बोलो भाई, इसमें कोई Yes, तकलीफ है? नो सर। नो सर। नहीं ना? एकदम आराम आराम से लैंग्वेज समझा रहा था। हाँ, बस पेशेंस में रहना, नहीं तो बिखर जाओगे, यही बोल रहा हूँ। कोई आसान चीज नहीं कराऊंगा, जैसे जैसे मैं आगे इसमें इंटर करता जाऊंगा, जैसे जैसे इंटर करता जाऊंगा वैसे वैसे तकलीफ बढ़ाता जाऊंगा, एकदम कंफर्म बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, आज सिर्फ पेशेंस से मेरी बात y2 y1 समझाइए ना, y1 y2। अरे भाई, इसका कोऑर्डिनेट अगर जो मान लो, इसीलिए तो पहले पॉइंट बताए थे, ये हमारा पोर्शन y और x है, सॉरी इधर x है, सॉरी, ठीक है, मैंने बोला था p इक्वल टू, मैं बोल दूं पार्ट 5 कॉमा को, तो 5 ये किसका है, x में है या y में? x में है। x में है ना, और x पास है 5 है, तो 5 यहां से है ना, 5 है, अरे हाँ ना? यस सर। ठीक है, वैसे ही अगर जो मैंने यहाँ पर x2 लिखा, x1 लिखा, तो यहाँ से यहाँ तक x1 है, मैंने y1 लिखा तो ये वाला पोर्शन y1 होगा। इस दोनों को एक लाइन से मिला दो, तो जहां कट करेगा वही कोऑर्डिनेट, वही पॉइंट क्या होगा, x1, y1 होगा। हाँ या ना? यस सर। पक्का ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। क्लियर? ठीक है, अभी फिर बोल रहा, अभी मैं आज कुछ प्रैक्टिस नहीं करूंगा, हो सकता है मैं वहां तक पहुंच जाऊं, ठीक, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तुम बातें अच्छे से पकड़ रहे होंगे, ठीक, मे बी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कि हाँ भाई मैं इस चक्कर में रहूंगा, मैं अभी सिर्फ समझाने वाले मूड। अब देखो क्या था,
क्या इस वाले लाइन को यहां से यहां तक मिला दे, ठीक, तो फील करना जो लिखा है, यहां से यहां तक को क्या लिख सकता, डेल वाई जो कि होता y2 माइनस वाई, अरे हाँ ना, Yes, sir. यहां से यहां तक y2 और यहां से यहां तक y1, तो घटा के लिखेंगे y2 माइनस वाई। सिमिलरली जब यहां से यहां तक की बात करें, ठीक, तो ये होगा डेल एक्स और ये होता x2 माइनस एक्स। हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है? आराम से सोचो, क्या इस लॉजिक में, इस कॉन्सेप्ट में कोई तकलीफ? No, बोलो sir. भाई, अब सोचो, इस वाले पोर्शन में मैं कोई और पॉइंट ले लूं P, जिसका कोऑर्डिनेट था x कॉमा वाई, कोई और पॉइंट ले ले P जिसका कोऑर्डिनेट था x कॉमा वाई। बहुत बढ़िया, यहां से एक लाइन खींच, यहां से एक लाइन। अब जो बोल रहा हूं इत्मीनान से सुनना, अगर जो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा कि नहीं, बता, बोलो। Yes, इसमें sir. कोई Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल लाइन है और ये ऐसा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा पढ़ा है ना पिछले जमाने में? Corresponding angle से. हाँ ठीक है, तू जो भी नाम से पढ़, क्रॉसपॉन्डिंग पढ़, इंटरसेप्ट एंगल, जो पढ़, हमको नहीं जानता है, नहीं जानता, हाँ या नहीं? हाँ, sir. Yes. थ्योरी पर उतना प्रवचन देंगे तब तो पगले हो जाएंगे। अब 11th 12th थ्योरी वरी गया, जो रखो दिमाग में रखो कॉन्सेप्ट, ठीक, नाम वाम से कोई फायदा नहीं। अब देखो, तो मेरे कहने का मतलब सोचते जाना, एकदम बिल्कुल पेशेंस, ठीक। यहां पर दो तरीके का ट्रायंगल, अगर जो नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ए बी, ये वाला पॉइंट सी कर देते हैं, ये वाला पॉइंट सी कर देते हैं, ठीक, और ये वाला पॉइंट डी मान लेते हैं, क्या दिक्कत? देख तो क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा, ट्रायंगल पी बी डी के? हाँ ना, बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अगर जो इसका tan थीटा चेक करें और इसका tan थीटा चेक करें तो दोनों बराबर होगा, सिमिलर ट्रायंगल है, ये है तो दोनों बराबर होगा, ठीक। तो चेक कर, अगर जो tan थीटा की वैल्यू एबीसी का चेक करेगा तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस वाई, ठीक, और बेस कितना होगा, x2 माइनस x1, चेक कर दो, ठीक। यानी इसे लिख सकते थे y2 माइनस वाई और इसे लिख सकते थे x2 माइनस x1, क्लियर? वैसे ही सोचो, अगर जो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए चेक करो तो ये वाला डिस्टेंस, तो ये x2 जैसे यहां पर x1 था, तो ये डिस्टेंस BD परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा x2 माइनस x, ये हो जाएगा x2 माइनस x, क्लियर? और उसी ढंग से ये डेटा हो जाएगा y2 माइनस वाई। हाँ ना, बताओ भाई, अभी जो लिखे इसमें कोई दिक्कत? हर्ष रंजन क्लियर है? यस सर। हर्ष सरकार क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब नॉर्मल सी बात, अब इससे आगे, ठीक, एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो माइनस कॉमन लेता तो ये हो जाता y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसे लिखता x माइनस x2 डिवाइडेड बाई y माइनस y, डजंट मैटर। अब इसको इधर और इसको पूरे टर्म, ठीक, यानी चेक करो, इस वाले पोर्शन को गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ गलत लिखे हैं, ऊपर वाई होगा ना, tan थीटा, पूरा गड़बड़ लिखा, तुम लोग यस सर कर रहे हैं, ध्यान रखो यार।
परपेंडिकुलर ये ना होगा y2 माइनस y ना, y2 माइनस y और x2 माइनस x, माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस y2 हो जाएगा और x माइनस x2, इसको इधर और इसको इधर, यानी इसको जब इधर लेके जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y माइनस y2, इसको इधर लेके चले आए, यानी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x2। क्या लिख सकता था? हाँ या ना, बोलो। यस सर। क्लियर? ठीक, तो यही वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर जो आपको 2 पॉइंट दे दिया है, अगर जो आपको 2 पॉइंट दे दिया है ए और बी, और दोनों का कोऑर्डिनेट बोल लिखने के, तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला निकालने। ठीक, अगर जो हमको ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दे और हमको बोले कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, कहने का या तो ये फार्मूला लग, ठीक, और मैं आसान करूंगा, धैर्य रखना, और आसान करूंगा धीरे। अब या फिर ये फार्मूला लगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x। ठीक, दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाओ, आंसर वही है। ठीक, लेकिन ये याद रखना, यहां y1 लिखोगे तो इस जगह x1 लिखना, यहां y2 लिखोगे तो यहां x2 लिखना। इस चीज का ध्यान, जैसे मान लो मैं अगर जो कह दूं a का कोऑर्डिनेट मैं दूं, मेरी मर्जी 3, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट दे दूं, मान लो मैं दे दूं -3 -4। आपको भी पता चल रहा है ना कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। फर्स्ट। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड। अगर जो इसका डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस, ठीक, तो ए बी डिस्टेंस क्या कहोगे? ए बी, याद करो एकदम, बिल्कुल पेशेंस से समझना, पहले बोल रहा हूं, ठीक है, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा चीजें बदलता जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक, क्या बताए थे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सोचो x2 कितना है भाई? माइनस, तो लिख -3, ये कितना हुआ? -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? -4, और ये डेटा कितना? 4, यानी -4 का होल स्क्वायर का रूट। यानी सोचो ये कितना हो गया? 6 यानी 36, ये कितना हो गया? 8 यानी 64, यानी जोड़ोगे तो 100, यानी ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? 10। अरे हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत है? यस सर। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर जो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना हो, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, ठीक, चलो पहले लिखो इतना, पहले लिखो इतना जल्दी से, हो जाए तो बताना, हो जाए तो जल्दी बताओगे। मतलब कि अब अगर 2 पॉइंट देता तो इक्वेशन कैसे लिखना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है वो, ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़। अब इस वाले पोर्शन में ये चेक करो, और तुम्हें पता है, ठीक, थोड़ा सा शुरुआत पे पेशेंस रख, ठीक, फिर अच्छी अच्छी बातें समझ। इस वाले पार्ट में क्या वेरीफाई करना, इस वाले पोर्शन में क्या था भाई? अगर जो मैंने ये कोऑर्डिनेट दिया है तो ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस होगा, ठीक, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। ए का कोऑर्डिनेट चेक करता तो मान लो 3 यहां था और 4 यहां, तो ए का कोऑर्डिनेट ये होता ए, और ये डेटा होता 3, 4,
ठीक, बी क्या था -3, चलो भाई -3 यहां होगा और माइनस यहां होगा, यानी इस दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट होता बी का, जिसकी वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट के तौर पर -3 ऐसा आता। हमको इसका इक्वेशन निकालना, यानी चेक करो ए बी जो लाइन होगा, ए बी जो लाइन वो ये लाइन बिल्कुल ये वाला ए बी, और हमको इसका इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए कि इक्वेशन क्या, ठीक। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या सिखा, y माइनस y1 किसी को रख ले, यानी y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितना 4, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला y2 माइनस y, तो y2 कितना है -4, ये कितना बना माइनस x2 माइनस x1 -3 -3, ये पूरा डेटा, और x माइनस x यानी माइनस, ठीक। सॉल्व करोगे तो y -4, ये -8 डिवाइड बाई -3 यानी 8 डिवाइड बाई 6, और ये वाला पोर्शन x माइनस, ठीक। ये वाला पोर्शन क्या हो जाता 4 डिवाइडेड बाई, ये डेटा क्या 3y -12, और ये वाला पोर्शन 4x -12, क्लियर, -12 मर गया, यानी इसका इक्वेशन y = 4 डिवाइडेड बाई, ठीक। यानी इसे फाइनली अगर जो लिखता तो ऐसा लिख सकता y = मैं इधर लिख देगा यार, y = 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, पक्का। अब इससे थोड़ा आगे, ठीक, ये वो था जो कि आप 10th से कहीं ना कहीं ये tan थीटा ये सब करके आप स्ट्रेट लाइन समझ सकते, क्लियर है। अब थोड़ा उससे आगे बढ़े, देखो अब जो बोल रहा हूं वो समझना, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। ये भी कह रहे हैं इसके बिना फिजिक्स का पहला चैप्टर, ऑफिशियली जो पहला चैप्टर है वो नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए छूटा फिर गड़बड़ है। अब सोचो, एक्चुअली में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है y = mx प्लस सी, ठीक है, y = mx प्लस सी। यहां पर m क्या है, m कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक। ये स्लोप क्या है, ये स्लोप है रियलिटी में del y बाई del x, ठीक। अब ये del y बाई del x क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। क्या ये वाला पार्ट अभी भी बताया है, हाँ या ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 अभी। Yes, sir. और अब मैं 11th 12th में एंटर कर रहा हूं। अब ये मैं इसलिए प्रोसेस में चला आराम से, ठीक। यहां से कोई आराम से ना समझाऊं, बस बुद्धि दूंगा आगे बढ़ो, बुद्धि दूंगा आगे बढ़ो, बस, ठीक। यहां तक तुमको 10th से जानकारी होनी चाहिए, बस। यहां तक जो मैंने कराया वो 10th वाला, अब यहां से जो सिखाऊंगा, ठीक, वो कुछ और सिखा, धैर्य रखना, ठीक। तो ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इसी को क्या पढ़ता था tan थीटा, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. क्लियर। अब ये tan थीटा किसके बाद जब आगे पढ़ोगे तो इसी को बोला जाएगा dy बाई dx, जिसको हम लोग ग्राफ के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक। और ये हर 10 क्वेश्चन में मैं एक परसेंटेज बनाता हूं, ठीक, कि 10 में से 3 क्वेश्चन तो ग्राफ से पूछे,
वो ग्राफ किसका किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, पैराबोला का हो सकता है, एलिप्स का हो सकता है। उसमें भी 99% क्वेश्चन किससे किससे होगा? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से। ठीक, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्कल और एलिप्स। सीधे बोल रहा हूं, 7 में 10 में से 3 क्वेश्चन पक्का ग्राफ से आएगा, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता हो, चाहे वो 10+2 का बोर्ड का एग्जामिनेशन, 3 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। 30% सिलेबस ग्राफ से इंक्लूडेड है, सिलेबस हर जगह। ठीक है, इसलिए ग्राफ पे थोड़ा अच्छे से काम और पिछले क्लास से हिदायत देगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो ग्राफ के बाद हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, 10 में से 70% सिलेबस यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन, मिनिमम 7 में डिफरेंशिएशन तो लगना है। ठीक, और हर हाल में लगना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हम। और ठीक, इसमें थोड़ा अब आज वाले क्लास से एकदम कंट्रोल्ड, पेशेंस और खूब अच्छे से दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए, तो इसे बोला गया भाई ऐसा कुछ। क्लियर है? आप सब जान रहे हो इस सेक्शन। सी को बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, सीधा सीधा अपने भाषा में समझो। लाइन ने वाई एक्सेस को कहां काटा? क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. ठीक, ऐसे इंटरसेप्ट का मतलब काटना ही होता है। ठीक है, मैथ्स वाले टीचर ने आपको 9th 10th में पढ़ाया होगा, 10th में ही पढ़ा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं कि वाई, सी का मतलब क्या? वाई इंटरसेप्ट। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है? लाइन ने वाई एक्सिस को कहां काटा? क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? पहली Yes, बात Yes. yes, sir. अब सोचो, इतना तो हो गया थ्योरी। ठीक, और इसी से सारी चीजें समझनी है, इसी से सारी चीजें कोरिलेट करनी है हमें। समझो क्या था ये tan थीटा। और मैंने बोला था फिजिक्स में जो कुछ भी है वो आपको, फिजिक्स आपसे ही डिफाइन होगा और आप ही पे खत्म होगा, वो आपसे बाहर नहीं निकले। ठीक, कारण फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, पहला। और दूसरा, फिजिक्स बिना ऑब्जर्वर के नहीं। ठीक, तो ऑब्जर्वर कौन होगा? आप। देखोगे कौन? आप। क्वेश्चन सॉल्व करोगे कौन? आप। सुनोगे कौन? आप। फील कौन करोगे? आप। अरे हाँ ना, सिखाया था ना पहले क्लास में। Yes, sir. क्लियर है? तो मैंने पहले ही बोला था फिजिक्स क्या है? जो तुम देखोगे, बोलोगे, सुनोगे और फील करोगे, ये चारों चीज जो तुम करो। तो भाई जब तुम ही कर रहा है तो तुम ही ना उसका मैथ बताएगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्या बोले? ठीक, अब समझो कि इस जगह tan थीटा क्या है, कैसे आएगा, क्या सोच के यहाँ पर tan थीटा बोला गया। ठीक, ये सब कुछ अब फिजिक्स के अनुसार से ढलना शुरू, फिजिक्स के। ठीक, फिर इसका y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बताना शुरू करो, भर खत्म करो, अब रुकना नहीं है। अब यहाँ से कॉपी और पेन की जरूरत आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ, और जो तुम सीख रहे हो अच्छी अच्छी बातें सीख पा रहे हो, अब अच्छी बात है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेरे सामने तुम खड़े, ठीक, तो मैं तुम्हें कैसे दिखूंगा? यू, ऐसे सी, मेरा आंख का लाइन ऑफ एक्सिस कैसा होगा? ऐसा होगा नहीं होगा? बता भाई, फील करो। और तुम मेरे सामने बैठो ऐसे करो, ठीक, या चलो कंफ्यूजन नहीं पा, एकदम आराम से। मान लो सड़क पे तुम जा रहा हो, ठीक, तुम जा रहा हो, ठीक है, और हम तुमको कॉर्नर साइड पे खड़े होकर के गौर से, हम तुमको कॉर्नर साइड पे खड़े होकर के गौर से देखें, तो चेक करो, मैं एक जगह खड़ा हूं, और तुम किस कॉर्नर से, मान लो जैसे है तो रूम का एक कॉर्नर से तुम, अच्छा, आवाज म्यूट करे, इसका भी ओपन है। सुजीत, म्यूट करें आवाज। हाँ, ये मीनिंग, ये एक नॉर्मल सी बात,
सामने मान लो तुम आएगा ऐसे, मैं अचानक किसी गली से निकला ऐसे, ठीक, और मैं तुम्हें गौर से लगातार कंटिन्यूअस ऐसे, और जब तक गली ये खत्म ना हो जाता है सामने वाला, यूं घूमता जाओ। कुछ फील है पहले? अगर जो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ एंगल चला या नहीं चला, मेरा आंख एंगल में घूमेगा या नहीं घूमेगा, बता। फील करो, Yes, sir. ये फील करो, अपने आप लाओ, अंदर लाओ, तब फील आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो मैं आगे फिजिक्स उसमें डालूंगा, ठीक है, कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, कब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, कब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, अभी तुरंत बताना शुरू, ठीक है। लेकिन दिमाग खुला रहेगा तब, नहीं तब तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके साथ क्या दिक्कत आएगी कि आपको फिर ये बात काइनेमेटिक्स में समझनी, और काइनेमेटिक्स में ज्यादा लेवल पर समझना। अभी तो आराम आराम से सिखाने वाले लोग, वहां तो सामने वाला बोल के निकल भी सकता है, सिखाए थे ना, है ना, समझ पा रहे हो? तो इसलिए अच्छे से ध्यान दो। जैसे मान लो तुम यहाँ हो, जहां से निकला, अब हम तुमको गौर से देखे जा रहे हैं, मतलब समझ लेना कि हम तुमको गौर से देख रहे हैं, हम अपना गाल यूं पकड़ लेते हैं, चेंज हो एकदम फिक्स तो हम तुमको कैसे देखेंगे, देख लो गौर से, और जब मेरा आंख गौर से देखोगे, ये दीवार का कॉर्नर देख रहा हूँ, ये ऐसे चेक करना, आंख से पता चलता है, इसको फिक्स कर ले ऐसे, मैं ये कॉर्नर देख रहा हूँ ऐसे, ठीक, अब मैं धीरे धीरे इस कॉर्नर तक जाना चाह रहा हूँ। क्या मेरा आंख घूमा या नहीं घूमा, बोलो? घुमा। घूमा ना, ठीक, तो यही एंगल थीटा है, जिसको मैंने tan थीटा के तौर पे यहाँ थीटा बनाया, वही थीटा है। क्या फील आया नहीं आया? आया। क्लियर सभी लोगों को? हर सरकार Yes, sir. फील आया? Yes, sir. निशु, कोमल, यस सर। हर्षरंजन, आपको? Yes, sir. सुजीत, आपको? Yes, sir. ठीक है। आरती, यस सर। अर्जुन, Yes, sir. ठीक है। भावना, भावना, चलो अब सोचो, अब एक और बात फील करो, मान लो, ठीक, फैन बीच में, ठीक, चेक करना, मैं एकदम बिल्कुल यहां से अभी फैन को देख, क्लियर, ऐसे कुछ एंगल हो, अब देखना, एक सेकंड, थोड़ा फील कराने के लिए कर, ठीक, ताकि तुमको फील अच्छा है, एक बार, और एक बार फील आ गया, सब बढ़िया, सब फिर आराम से करोगे, ठीक, ऐसे मैं ऐसा देख रहा हूँ, अगर जो मैं पंखे के नजदीक जाता जाऊं, ठीक, चेक करना, मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये धीरे धीरे करके उठता जाएगा ऊपर, ठीक, हाँ ना, मैं उसके बीच वाला पोर्शन देख रहा, बीच वाला, क्लियर, मैं जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, ये वाला पोर्शन धीरे धीरे करके यूं उठता जाए, बीच वाले पोर्शन पे जब कंसंट्रेट किए, अरे हाँ ना, यस सर। क्लियर, यानी अगर जो ये वाई एक्सेस था, ये एक्स एक्सेस था, और मान लो पी पॉइंट यहां है, तो चेक करो, ऑब्जर्वर को क्या बोले थे फिजिक्स में, और नहीं भी बोले तो ध्यान रखो, ठीक है, ऑब्जर्वर हर हाल में ऑरिजिन पर, क्या जो बोले क्लियर है, पहले ये बात दिमाग में फिट कर, फिजिक्स में ऑब्जर्वर हर हाल में ऑरिजिन पर होगा, यानी कौन ऑरिजिन पर होगा? आप ऑरिजिन पर, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ ना? यस सर। क्लियर, मैंने Yes. बोला मैं पंखे को देख रहा था, जब मैं बोलूं ना मैं पंखे को देख रहा हूं, तो तुम सोचो कि तुम पंखे को देख रहे हो, क्लियर, ठीक है, ऐसे सोचना, कारण जैसे मैंने बोला मैं देख, अच्छा ऑब्जर्वर मैं, ठीक, यानी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर, क्या क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने को मिलेगा?
सर मीनिंग ऐसा सोचिए, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट में क्या होगा जब तुम ऑरिजिन पर, पहले बोल रहा हूं ऑब्जर्वर कहां खड़ा होगा, ऑरिजिन। अगर जो आप ऑरिजिन पर नहीं है तो बाई हुक बाई क्रुक ऑरिजिन बनाए, यही बोल रहा हूं, बाई हुक बाई क्रुक ऑरिजिन बनाए। तो चेक करो, तुम अपना आंख कहां रखोगे, ऑरिजिन, ठीक, और यहां से देखोगे पी पॉइंट, तो सोचो तो थीटा ये बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचो। यस सर। क्लियर है? अब सोचो, मान लो कोई बंदा एनीवे क्यू पॉइंट पे देख रहा होता है यहां, और यहां से यहां, ठीक, तो बता थीटा सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। अच्छा, थीटा बढ़ा घटा, यस पी से क्यू सर बढ़ा। थीटा बढ़ा। यस क्लियर? सर। अब ठीक है, पहले यहां तक लिख, फिर आगे समझाए। पहले यहां तक जल्दी, अभी बहुत कुछ समझाना है, लिखो जल्दी। हो जाए तुरंत बताएंगे। अब देखिए, ठीक, मीनिंग अब एक सेक्शन बता रहा हूं, ठीक है, जो बोल रहा हूं बस ध्यान रखते जाए और बात पकड़ते जाए। अब यहां से अगर जो ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस, मान लो कोई पी पॉइंट यहां है, तुम्हारा आंख यहां है, ठीक, ये चलो ना ऐसा बना दो, तुम अपने आप को ऐसा सोचो, ठीक, और यहां से तुम पी को देख रहे हो, यहां से पीछे देख रहे हो, ठीक, तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, ये बात बता, ठीक, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है या क्लॉकवाइज रोटेशन, ये सोचो। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के डायरेक्ट, सॉरी, क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की तरह। जैसे मान लो अगर जब मैं ऐसे बोल दूं तो मेरे तरफ से घड़ी ऐसा होगा, लेकिन ये तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। मेरे लिए घड़ी ऐसे घूम रहा हो, लेकिन तुमको लग रहा है कि ये तो घड़ी उल्टा दिख रहा है, हाँ या ना? मैं अपना हाथ Yes, जैसे sir. घुमा रहा हूं, दिख रहा है क्या? अब मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज और तेरे लिए क्लॉकवाइज लग रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। पक्का? ठीक, तो पहले ये देखना कि थीटा क्लॉकवाइज रोटेशन में है या एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात समझ में आई, हाँ या ना? इसको डिफाइन करने के लिए, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, थीटा एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज, तो बता ये थीटा, अब देख करके बता, ये थीटा ऐसे घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. पक्का? ठीक, तो ये वाला पोर्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, थोड़ा पेशेंस रखना, पहले बोल रहा हूं, ठीक। बहुत लोग यहाँ पे आज ही के क्लास में जो सीखना है, इसके बाद तो आगे वाले क्लास से सीधे इक्वेट करना धड़ाधड़ बना, ठीक, चीजें अचानक उठ करके 11th में आती है, ठीक, स्टूडेंट नहीं जानते हैं ये सारी चीजें। हाँ, ये भी बात बोल रहे हैं टीचरों को ये 9th में पढ़ा देना चाहिए, यही बोल रहे हैं 9th में पढ़ा देना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाते उनका काम। क्लियर? जैसे हम लोग फिटजी वाले पोर्शन में रहे 7-8 साल, ठीक है, इधर श्री चैतन्य में रहा, ठीक है, तो
जो जूनियर्स टीचर होते थे, जो जूनियर्स रहते, वो पहले 9th वाले पोर्शन में जो 9th 10th के बच्चे जो आते थे एडमिशन लेने, उनको पहले वो लोग अपने असर से पढ़ा लें, ठीक। उसमें हम लोग की क्लास में लगती थी 1 दिन, वो भी आधा घंटा 45, ठीक, और आधे घंटे 45 मिनट ये सारी चीजें हो जाए, क्लियर। अब ये गैप इतना बड़ा हो चुका है ना, मतलब मीनिंग तुम लोग बहुत सारी चीजें भूल गए, ठीक, समझाने में टाइम जा रहा है, क्लियर। मतलब पेशेंस से समझना, नहीं तो गड़बड़, ये भी बोल रहा हूँ, और ये आ जाना चाहिए, क्लियर। अभी वो गैप है जो 9th से आपको 11th में मुझे फिल करना, और वही गैप मैं स्टेप वाइज फिल कर रहा हूँ, फील करा, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना, ठीक। थीटा क्या है? एंटी क्लॉक, क्लियर। और थीटा अगर जो एंटी क्लॉक वाइज है तो थीटा क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। क्या जो बोले क्लियर है? थीटा अगर जो एंटी क्लॉक वाइज है तो थीटा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, यहां पे चेक करो, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है या ग्रेटर देन 90 डिग्री? Less than 90. Less than 90 degree. ठीक, तो थीटा अगर जो लेस देन 90 डिग्री है, क्लियर, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आता है, हाँ ना? देख ले, tan 30 डिग्री की वैल्यू आता होगा 1/√3, ठीक, tan 60 डिग्री की वैल्यू आता होगा √3, tan 45 डिग्री की वैल्यू आता होगा 1। 1. सब डेटा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. क्लियर। और इसीलिए तो पहले ही तुमको सिखाए, याद करो, ऑल साइन tan cos। तो बता, क्या 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या tan थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसमें तो साइन भी Positive होगा. पॉजिटिव होना है, cos भी पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. Positive होगा सर. क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सोचो, ठीक, एकदम आराम से सोचो, तब तो फील कराएंगे वैसे से भी कब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, मान लो ये वाला पोर्शन y एक्सिस और ये वाला पोर्शन x एक्सिस, ठीक। मान लीजिए ये पर्टिकुलर P पॉइंट यहां होता और 2 यहां होता, ठीक, और तुम इस पॉइंट को ऐसे देखेगा कि नहीं देखेगा? बता, देखेगा क्या? क्लियर, ठीक है। अब थीटा कैसा होगा चेक करना, तो क्या थीटा पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉक, ये थीटा होगा, देखो भाई, और ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. पक्का? एकदम कम्युनिकेट करना आराम से, ठीक। ये नहीं कि अच्छा कहाँ पढ़ा रहा है मास्टर, ठीक। अगले क्लास से हर क्वेश्चन के साथ, या हो सकता है अभी मैं चला और जब मैं इसका ग्राफ बनवाना शुरू कर दूं, ठीक, तो हो सकता है आज वाले क्लास से ही तुमको फिजिक्स दिखने लगता है, मास्टर इतना प्रवचन दे, ठीक, और क्यों बोल रहा है कि क्लास नहीं छूटना चाहिए था, कुछ हो जाए, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन थीटा, यहां भी ये थीटा क्या एंटी क्लॉकवाइज है? अब ACW लिखता हूं, अरे हाँ ना, ठीक। लेकिन ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्लियर, और ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बता। Negative. बहुत बढ़िया, क्लियर। वैसे ही सोचो, अगर जो ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस था, ठीक, और मान लो तुम P पॉइंट यहां रखता, ठीक है, तो क्या तुमको ये देखने के लिए तुमको थीटा ऐसे लेना चाहिए क्या? हाँ या ना? देखो, Yes sir. अच्छा, और ये थीटा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक? Clockwise. बोलो, Clockwise. Clockwise. पक्का ना? तो जब थीटा क्लॉकवाइज होगा, याद रखना, जब थीटा क्लॉकवाइज होगा तो थीटा खुद ब खुद हम लोग नेगेटिव कंसिडर, याद रखना। थीटा जब भी क्लॉकवाइज दे दे क्वेश्चन, जब भी क्लॉकवाइज, क्लियर।
थीटा जब भी आपको क्लॉकवाइज दे दे, ठीक, थीटा हम लोग खुद ब खुद नेगेटिव कंसिडर, और उस कंडीशन में tan थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगा। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, पहले इतना बात पेशेंस से समझ, मतलब कि दिमाग में फिट करो, तब मैं अब स्ट्रेट लाइन पे बोलो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो वो थीटा पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव कहने का मतलब मान लो कि 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री, और मान लो ये भी थीटा 45 डिग्री है, ये वाला पीछे, ठीक, तो मैं इसे बोलूंगा -45। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. पक्का? तब मैं इस पे तुमको मतलब काम करवाना शुरू करूंगा, तब मैं इस पे काम कराना शुरू, ठीक, अदरवाइज फिर तो गया, फिर तो प्रॉब्लम हो, ठीक। अब यहां तक बात क्लियर हो गया, ठीक, यहां तक क्लियर है ना? तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? बोलो भाई, बोलो। अर्जुन क्लियर है? Yes, sir. आरती, यस सर। आशीष, भावना, यस सर। हर्ष, Yes, sir, clear. हर्ष रंजन, Yes, sir. कोमल, यस सर। निशु, यस सर, क्लियर है। ठीक, सुजीत, Yes, sir. हर्ष सरकार, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक, अब एक चीज और बता, जो स्लोप पढ़ते हैं ना, स्लोप जिसको tan थीटा बोलते हैं, ठीक, इसी tan थीटा को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ ताकि चीजें तुमको पकड़ में आए। ये जो tan थीटा लिख रखा हूँ इसी को डिफाइन कर रहा है। अब क्लियर? जब भी तुम tan थीटा निकालो, जब भी tan थीटा निकालो, क्लियर, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, थीटा जो लोगे स्लोप निकालने, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, क्या ध्यान रहेगा? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, ये लैंग्वेज ध्यान रहेगा। जो थीटा आप कंसिडर कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक। कोई तकलीफ? बोलो हाँ ना? अरे आवाज आ रही? हेलो? Yes, sir. वही तो पूछ रहा सबसे, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आपको जो मैंने एक लैंग्वेज बोला आगे सॉल्व करने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर जहां खड़ा होगा, या ऐसे समझो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो लोगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां खड़ा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और बोल, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कुछ हो, ठीक है, अगर वो आपसे राइटवर्ड जा रहा है, याद रखिए ऑब्जर्वर से राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव लेंगे, आउटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव लेंगे, इनवर्ड जा रहा है नेगेटिव लेंगे। क्या ध्यान रहेगा? हाँ या ना? ये मैं वेक्टर में लिखवाऊंगा अभी, लेकिन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी राइटवर्ड जा रहा है, ऑब्जर्वर से राइटवर्ड जा रहा है, इस तरह, ठीक। अब मेरा दाहिना इस तरफ है, तुम्हें बाया फील हो रहा होगा, डजंट मैटर, लेकिन खुद फील करो। तुमसे राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, ठीक, तुमसे लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव, क्लियर? जैसे मेरे आंख के सामने से अगर जो तुम इधर से इधर गया तो मैं बोलूंगा तुम्हारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोलूंगा तुम्हारा पॉजिटिव वेलोसिटी है, मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा कुछ, हाँ या ना? थोड़ा मोड़ा आ रहा है। हाँ,
मैंने ये बोला, मैं फील करा रहा हूँ, एकदम फील करो ये बात। ठीक, मेरा राइट वर्ड किधर, इधर इधर है ना राइट वर्ड, अरे मेरा दाहिना हाथ ये है ना, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो तेरा भी दाहिना हाथ होगा ना, ऐसा थोड़े कि ना हो। ठीक, तो दाहिना हाथ है, तो इस डायरेक्शन, इस दाहिने हाथ की तरफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इधर जाए, इधर कोई जाए, सारी वैल्यू पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ में आया नहीं? Yes, sir. क्लियर? अच्छा, ये लेफ्ट वर्ड है, इधर कोई वैल्यू जाए, सारी वैल्यू नेगेटिव है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो चेक करो, जब तुम इस पर खड़े रहोगे, जैसे मान लो यही ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक, या तुमको थोड़ा सा और फील करा, इसकी तो जरूरत है, यहां से मिटा रहा, ये जो लिख रहा हूं उसको मत लिखना, अभी जो लिख रहा हूं वो मत लिखना, ये भले लिख लेना समझने के लिए, ठीक है, अभी जो लिख रहा हूं उसको लिख लेंगे। अब सोचो, एकदम बिल्कुल आराम आराम, ठीक, सोचो ये वाला पोर्शन और एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा बात? अगर जो तुम यहां खड़े हुए तो तुम्हारा राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा या नहीं? बता। Yes, sir. क्लियर? तो तुम्हारा यहीं से शुरू हो गया पॉजिटिव एक्सिस, तुम्हारे लिए, ऑब्जर्वर के लिए पॉजिटिव एक्सिस इधर से शुरू, और मान लो कोई पी पॉइंट यहां था तो यहां से ऐसे दे, ये ठीक, मान लो इसी पी पार्टिकल को तुम यहां है, मैं जानबूझ करके ऐसा बना रहा हूं ताकि थोड़ा फील्ड में कंफ्यूजन ना आए। मान लो जैसे ये पी पॉइंट यहां था, मैं पी पॉइंट यहां बना, अब मेरा मर्जी, हम यहां से खड़े होकर के देखने के बजाय यहां से देखें, हमार मन हो सकता है ना? अरे हाँ ना, पहले Yes, कहां sir. से खड़े थे? यहां से, अब हमार मन, हम यहां ना खड़ा रहेंगे, हम यहां खड़ा रहेंगे, ठीक, तो यहां से खड़ा रहेगा तो ये वाला पी पॉइंट ऐसा होगा कि नहीं? बताओ, यहां से खड़ा होगा तो ये थीटा होगा ना, बता। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, ये थीटा दोनों अलग अलग है या सेम? देख के बता, कुछ फील आता है ना? ये अलग अलग है सेम? अलग है। अलग अलग है सेम है? बोलो। अलग है, अलग sir. है। अलग अलग है ना, ठीक है। तो सोचो, अब पॉजिटिव एक्सिस कैसे सोचा? मैंने क्या बोला था? जहां ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसी को ऑरिजिन बना, जहां ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसी को ऑरिजिन बना ले। तो अब पहले ऑरिजिन कहाँ था? यहाँ, ठीक है। अच्छा, मैथ के हिसाब से ऑरिजिन कौन है? ये, मैथ के हिसाब से ऑरिजिन कौन है? ये। लेकिन अब ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा? ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा, यहाँ से देख रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चिपक जाओ, बिल्कुल ऐसे दीवार चिपक जाइए, ठीक। और यहाँ से इस तरफ क्या राइट वर्ड होगा? अब सोचो, इस ऑब्जर्वर के लिए इधर राइट होगा कि नहीं होगा? बता। और इधर लेफ्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. ऑब्जर्वर से सोचो, किताबी लैंग्वेज गया, 9th का कहानी खत्म, ठीक। मैथ के अनुसार ऑरिजिन बोलो, इसको हमको कोई परेशानी नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, ठीक। फिजिक्स में ऑब्जर्वर जहां खड़ा होगा, यानी तुम जहां खड़े हो, वही ऑरिजिन है। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. और अगर तुम अपने आप को नहीं डिफाइन कर पाए तो बेवकूफ कौन कहलाएगा? सोच के देखो, बुरा मत मानना इस बात, मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं। अगर जो हम जहां खड़े हैं हम ही वो पोजीशन नहीं पता कर पाए, ठीक है, कि हम चौथे मंजिले पे खड़े हैं, पहले मंजिले पे खड़े हैं, गड्ढा खोद करके 3-4 फ्लोर नीचे घुस गए, क्लियर? ये बात अगर जो हम ही नहीं पकड़ पाए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा कभी? सोच के देखो। नहीं होगा। No, sir. क्लियर है बात? पक्का ना? ठीक। मैथ के अनुसार से ऑरिजिन जो होगा, कैसे होगा, कहीं होगा, नहीं मतलब, ठीक। आप कहाँ खड़े हो ये इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे क्या फील कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्या जो बोले क्लियर है?
क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. सबका, सभी लोगों को बोलो भाई। Yes, sir. आवाज नहीं आई? सबका नाम लेके फिर पूछना पड़ेगा क्या? क्या ये बात क्लियर आई सबको? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब सोचो, ठीक, तो मीनिंग यहां से राइट, तो अब ऑरिजिन इससे, अब देखो ऐसे देख के लोग क्या बोलता, ऐसे देख के, और जब मैं ये बोलता बाबू यहाँ बता तो एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बता तो। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक। लेकिन अगर जो मैं अब इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ऑब्जर्वर के पॉइंट, ठीक, और मैं बोलूं यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। Positive, sir. ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बताना, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू मैथ्स के से नेगेटिव होगा, ये हमको भी पता है तुमको भी पता है, ठीक। ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव में। हाँ, इसमें इतना धीरे क्या, इसमें लाउडनेस रहना चाहिए, आवाज में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हम सीख चुके हैं। ऑब्जर्वर से राइट वर्ड पॉजिटिव, ऑब्जर्वर से लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, ऑब्जर्वर से अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक, नेगेटिव। ऑब्जर्वर से डाउनवर्ड नेगेटिव, ऑब्जर्वर से आउटवर्ड अंदर की तरफ, कॉपी में अंदर की तरफ, ठीक, पॉजिटिव, ऑब्जर्वर से बाहर अंदर की पीछे की तरफ नेगेटिव। क्या जो बोले वो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। अब ये तुम हो, ये ध्यान रखना, ये तुम हो, और तुमने कुछ भी गलत सोचा, ठीक, आंसर तो गलत आना है यार, हाँ या ना, सोच के देखो, जो भी सोचोगे उसका मैथ तो लिखिए लो, ठीक। लेकिन अगर जो अपना पोजीशन नहीं डिफाइन कर पाए तो गलत होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? अब सोचिए, तो ये बात समझ में आ गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा कैसे लेना, हाँ या ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा, पहले ये थीटा यहाँ ले रहे थे, अब कोई कह देता सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से ना शुरू हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन किसके हिसाब से? मैथ के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ शुरू हो जाता है? फिजिक्स के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑब्जर्वर से राइट ही शुरू हो गया। अरे आया नहीं आया? यस सर। क्लियर? ठीक है। अब सोचो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको मुझे समझाना था, ठीक। अब आते हैं अपने मेन का, अब स्टार्ट करते हैं सीरियसली स्टेट, ठीक है। अब सोचो ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। चेक करो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बताना मुझे। ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x, ठीक। एक बार x की वैल्यू को 0 करो, एक बार x की वैल्यू को 0 करो, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी होगी बता तो? इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो y क्या होगा? बोलो भाई, इतना क्यों C, बता पा रहा? sir. C होगा ना? अरे x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये 0, y इक्वल टू C। अब ये C पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। C वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अभी नहीं पता, जैसे बस लिखे हो वो बताओ। y इक्वल टू प्लस C है या माइनस C? +C. होगा। प्लस C यहाँ लिखो, लिखो यहाँ, ठीक। अब एक बार y की वैल्यू को 0 करो, y की वैल्यू को 0 करो, क्लियर है? तो y की वैल्यू को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या होगा? -C/m. माइनस C अपॉन एम। और ये माइनस C अपॉन एम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव। तो क्या ये वाला पोर्शन -C डिवाइडेड बाई एम यहाँ होगा? अरे हाँ ना? क्लियर? 2 पॉइंट मिल गया, मिला दे एक लाइन, यही होगा इसका स्ट्रेट लाइन। अब उतने तरह से हम क्या का प्रूफ करते जाए, 4 वो पॉइंट रखेंगे, ई करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, तब जाकर हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। नहीं, एक्स की वैल्यू को 0 करो, वाई की वैल्यू निकालो, पुट करो, ठीक। वाई की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, वाई की वैल्यू को 0 करो, एक्स की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, 2 पॉइंट मिला, स्ट्रेट लाइन से खींच। क्लियर? अब देखो, बता ऑब्जर्वर कहां खड़ा होगा, यहां या यहां? सोच के बताना खुद, ऑब्जर्वर कहां खड़ा होगा?
यहाँ या यहाँ, -c/m पर या c पर? बोलो, -c/m पर। पकड़ में आया अच्छे से? अब सोचो, तो थीटा कौन सा होगा? ये होगा क्या थीटा? यस सर। क्लियर? अब ये थीटा यहाँ <90 डिग्री है या greater than 90? ये थीटा <90 डिग्री है greater than? डन। लेस देन। ठीक, तो इस जगह पर tan थीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। जो भी देगा tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। अब ये बात दिमाग में रखो। अब सोचो, मैं बोल देता y = mx - c। खुद सोचो ग्राफ के तौर, खुद सोचना ग्राफ के तौर। x की वैल्यू को 0 करो, x की वैल्यू को 0 करो, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू को 0 करो, y की वैल्यू क्या होगा? -c सर। क्या -c है नीचे होना चाहिए? ठीक, अब y की वैल्यू को 0 करो, तो x की वैल्यू क्या होगा? I/, -c, y की वैल्यू को 0 करो, तो x की वैल्यू क्या होगा? c/m होगा क्या? यस सर। यस सर। तो c/m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो क्या ये c/m यहाँ लिख दें? ठीक, अब ये दो पॉइंट मिल गया, स्ट्रेट लाइन बना दे। अब आज बता, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होगा? -c पर। -c पर नहीं, सोच के देखो, तुम हवा में ऐसे कैसे खड़ा रहेगा? हाँ, जब खड़ा रहने के लिए कहेंगे, देखो तुम ग्राउंड पे ऐसे खड़ा हो सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ खड़ा होना तुम्हारे लिए संभव है? सोच के देखो, फील करो, फील करो। c/m। यहाँ खड़ा करवाऊंगा, अभी नहीं, बाद में सिर्फ सिखाएंगे कैसे खड़ा होता है। ठीक, तुम सोच के देखो। c/m पर। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्या तुम्हें रियलिटी में तुम ऐसे ही खड़ा रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? सोच के देखो, हाँ या ना? ऐसे क्लियर है? हाँ ना? यस सर। ठीक, यानी ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हो गया? यहाँ खड़ा। ठीक, अब ये वाला एंगल थीटा लेंगे। थीटा। ठीक, तो चेक करो, थीटा फिर से <90 डिग्री है, यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा, ये वाला लिख लिया है क्या? इधर वाला लिख लिए हो यस सर। सभी लोग? यस सर। ठीक, तो देखिए, इधर वाला पोर्शन लिख लिया हो तो मिटा रहा हूं। क्या कर रहा होता? तो पता है फिजिक्स वाला पोर्शन मुझे अगले क्लास ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आज ग्राफ पूरा खत्म कर, ग्राफ कैसा कैसा होगा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में क्या हो सकता है? ठीक है, एकदम नॉर्मल, इधर उधर कोई बातचीत नहीं। ये क्या होता? मान लो मैं बोल देता y = mx। ठीक, तो चेक कर, x की वैल्यू 0 करेगा तो y की वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू को 0 करेगा तो y की वैल्यू 0, यानी ये ग्राफ कहां से कहां जाएगा? ये वाला पोर्शन y एक्सेस, ये वाला पोर्शन x एक्सेस, और ये ग्राफ जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, ऐसे, और इसका ऑब्जर्वर कहां होगा? यहाँ होगा, और थीटा ये होगा। ये भी थीटा क्या हो गया? <90। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। अब देखो, मैं लिखूं y = -mx + c। सोचो, ये वाला पोर्शन कितना? y एक्सेस, ये वाला पोर्शन कितना? x एक्सेस। क्या सीखा है? एक बार x की वैल्यू को 0, एक बार x की वैल्यू को 0 करोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर? c के बराबर। ठीक है, अब y की वैल्यू को 0 करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? c/m। तो c/m यहाँ। क्लियर? अब हमको 2 पॉइंट मिल गया, खींच दे। अब एक बात बता, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होगा भाई? ऑब्जर्वर खड़ा होगा यहाँ। ठीक, c/m। बिल्कुल, और थीटा कौन सा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक इधर। अब ये थीटा क्या है? greater than 90 डिग्री या less than 90 डिग्री?
ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री, बता भाई। तो थीटा यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस जगह tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। और देखो यहाँ पे मैंने माइनस एम लिखा है, माइनस एम, सब जगह प्लस एम लिख रहा था, सब जगह प्लस एम लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस एम लिखा। अब सोचो, फर्दर बोल रहा हूँ, y इक्वल टू मैं बोलूं माइनस एम एक्स माइनस, अब सोचो ये वाला पोर्शन वाई एक्स है, ये वाला पोर्शन एक्स है, एक्स की वैल्यू को 0 करो तो वाई की वैल्यू क्या होगा, माइनस, ठीक है। वाई की वैल्यू को 0 करो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई एन। ठीक, अब 2 पॉइंट मिल गया, ठीक, दोनों को मिला देते हैं, यही तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। और ये वाला पोर्शन थीटा, क्लियर। तो सोचो यहां पर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो, ठीक। और लास्ट, समझाइए ना। हाँ क्या कह रहे हो, देखना, अरे वही जो बोल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा जिसमें सबसे कर, एक्स की वैल्यू को 0 करो, एक्स की वैल्यू को 0, तो वाई की वैल्यू क्या होगा, माइनस सी होगा ना। 90 डिग्री से हाँ तो अरे ये तुमको 90 डिग्री से बड़ा नहीं दिख रहा है एंगल, ये वाला एंगल, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो बता, तो इससे ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ इस वाले में, बोलो, अरे हाँ ना, बोलो भाई, हर्ष सरकार, यस सर, क्लियर है ना, यस सर, क्लियर है। ठीक। अब ये वाला पोर्शन लास्ट, y इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, माइनस एम एक्स। तो सोचो या x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये वाला पोर्शन y एक्सेस, ये वाला पोर्शन x एक्सेस, ऐसा होता है, अरे हाँ ना, ठीक है। और इस जगह पर थीटा ये होता, अब यहाँ पे थीटा चेक करो, 90 डिग्री से बड़ा, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पूरा थीटा, इसको मैं सेपरेट अलग कर दूंगा, ठीक है। अब सीधा सीधा मतलब फिजिक्स में वह स्ट्रेट इधर उधर कोई बात नहीं, फिजिक्स में क्लियर या मैथ में इस 6 ग्राफ, पहला ग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस 6 ग्राफ के अलावा स्ट्रेट लाइन में कोई नया ग्राफ नहीं आएगा। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ ना, क्या जो मैंने बोला वो क्लियर है, इस 6 ग्राफ के अलावा, ठीक, कोई नया क्लियर है ग्राफ सर। नहीं आएगा। हाँ आपको क्या करना है, फिर बोल रहे हैं, एक बार y की वैल्यू को 0 बनाओ, x की वैल्यू, सॉरी, एक बार x की वैल्यू को 0 बनाओ, जो y की वैल्यू आता है लिख दो, जो एक बार फिर y की वैल्यू को 0 बनाओ, x की वैल्यू जो आता है वो लिख दो, कोई दिक्कत, क्लियर है, यस सर। 2 पॉइंट मिल गया, दोनों को अपने साइड से मिला, ठीक है। चलिए आज वाले क्लास में अभी तक जहां तक बताए हैं, क्या ये सारी बातें क्लियर है, हाँ ना, सुजीत क्लियर है, अर्जुन, अर्जुन क्लियर है, यस सर। ठीक है। आशीष, आशीष, सर हाँ बोलिए, सर लास्ट ग्राफ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ देखो y इक्वल टू माइनस है, तो चेक करो ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यानी ये ग्राफ कहाँ से क्रॉस करेगा, ऑरिजिन से, 0,0 कहाँ होगा, ऑरिजिन से। जब इसमें गड़बड़ नहीं हुआ तो इसमें क्यों गड़बड़ करने लगे, चेक करो, अगर जो तुम्हें नहीं ध्यान पड़ रहा, ठीक, तो मैं एक ग्राफ और बना रहा, देख लो खुद पकड़ में आ जाए।
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। चेक कर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ठीक। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ये है, ऑरिजिन से गुजरे, और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ये है या नहीं? देख तो, देख, ये जब यहां नेगेटिव काटा, सी क्या होता था? इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई में नेगेटिव काटा नीचे खिसक गया, वाई में पॉजिटिव काटा ऊपर खिसक गया, तो वाई में सी की वैल्यू यहाँ कितना है? देखो तो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितना है? 0 है या नहीं है? Yes, sir. पक्का? आरती, यस सर, तो सी की वैल्यू यस सर, तो सी क्या होता था? ग्राफ ने वाई एक्सिस को कहाँ काटा? तो वाई एक्सिस की वैल्यू 0, तो 0 कहाँ होगा? वाई एक्सिस ऑरिजिन पे होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, क्लियर? अब वैसे ही सोचो, जब y इक्वल टू माइनस एम एक्स सी, तो देख तो, जब प्लस सी था तो ऊपर काटा, जब c 0 था तो ऑरिजिन पे काटा, ऐसे बिल्कुल पैरेलली, ठीक। और c जब नेगेटिव था तो नीचे काटा। देख लीजिए तीनों ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या नहीं? आरती क्लियर है? यस सर, यस सर, गुड। हर्षरंजन क्लियर हुआ? हर्षरंजन, यस सर। हर्षराज, Yes, sir. Clear. बहुत बढ़िया, ठीक है। कोमल, आपको? कोमल यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक। यादव सरकार, सॉरी, हर्ष सरकार, यस सर। ठीक है। सुजीत से तो पहले ही वो बोल चुका है ना? मीनिंग ये, आज वाले क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का सिर्फ, हाँ बोलो, सुजीत बोले, कुछ बोल रहे थे। चलिए, आज वाले क्लास में हम लोग यहीं तक रहने थे। इससे प्रैक्टिस वाला काम अगले दिन से, इसको कैसे फिजिक्स से कोरिलेट करना है, ये एक्चुअली में b इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा था ना 9th में, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब दिमाग में बिठा लेना, फिजिक्स में b इक्वल टू यू प्लस एटी का यही 6 ग्राफ हो सकता है और कुछ नहीं। कैसे होगा सिखाएंगे अगले क्लास। क्लियर? लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन बनाने पहले आ गया? तो ये बनाना प्रैक्टिस तो करवा लेंगे, उसके बाद सिखा लेंगे। क्लियर? क्या ये पहले बात आया नहीं है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, चलिए अगले क्लास फिर बोल रहा हूँ, अगला क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक? नहीं तो फिर इतना कड़ा कराया बर्बाद, कोई फायदा नहीं। इसी को बेस बना के अब आगे सीखेंगे फिजिक्स वाला पोर्शन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इससे सीखेंगे। क्लियर? जब पाराबोला सिखाएंगे तो फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टी एस, उसी से सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दें। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्लास ओके सर। हो जाए तो बता दीजिएगा।